नमस्कार सभी भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज फिर से मैं गीता का पाठ जो है शुरू कर रहा हूँ। आज का अध्याय है सातवां। जहाँ तक मैंने कल पाठ किया था वहां से आगे आज मैं पाठ शुरू कर रहा हूँ, आरंभ कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 30 से 40 मिनट के लिए और इस भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का हम सब लाभ उठाते हैं। आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। जय माता सरस्वती। जय जय माता सरस्वती। आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं फिर से गीता का पाठ कर रहा हूँ और आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज भी जो है गीता, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ अच्छे से करो, उसका अर्थ अच्छे से समझो, उसका तात्पर्य अच्छे से समझो और अपने जीवन में इस ज्ञान का लाभ उठाओ। जय श्री कृष्ण। आइए एक श्लोक से आरंभ करते हैं। का- और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं। किंतु क्षमा कीजिएगा, तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अनंत कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भागवत तक यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। स्तोत्ररत्न त्वम शील रूप चरित परम प्रकृष्ट सत्वेन सात्विकत्या प्रबलेश्च शास्त्रैः प्रख्यात देव परमार्थविदं मतेश्च नेवासुर प्राकृत्या प्रभवन्ति बौद्धम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में है, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, भगवान को नहीं समझ पाते। परम संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भागवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, बल्कि अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण
भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्धाय बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। आइए, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि परमात्मा की निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अत्यधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भागवत गीता में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अब जानितम माम मूढ़ा मानुषिम तनु माश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना में विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुज्य द्वया प्रसाद ले सानुगृहीत एवहि जनाति तत्वम भगवान महिमनुम न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन्। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। हे प्रभु, यदि आपको क्षमा कीजिएगा, यदि कोई आपको चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। मनुष्य, क्षमा कीजिएगा, जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तब भी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामे अस्ते अस्ते हर्वत ज्ञानः प्रपद्यन्ते देवता।
जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं, और भगवान का भी अपना लोक है, जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है। देवान देवयजो यानिति भादत्तका, क्षमा कीजिएगा, भाद्वत्तका यान यानित मामपि, देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं जो कृष्ण के भक्त हैं, वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित है, सत्य नहीं उतरता, क्षमा कीजिएगा, आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भागवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं, परम सत्य आनंदमयो ध्यासता, अर्थात वे स्वभाव से आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अज अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भागवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। जहां तक गीता का कथन है, उनके अनुसार निर्विशेष वादी अद्वैतवादी का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है, परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप में और व्यक्तित्व दोनों हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। नाहम प्रकाशाय सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभि जानाति लोको मम जम व्यायम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरांग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे
तो उन्हें भगवान के रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, क्षमा कीजिएगा, प्रकट होते थे, किंतु अन्य के लिए, क्षमा कीजिएगा, अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंग शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत है, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में मंत्र भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्य नैन पात्रेन सत्य स्यापि हितम मुखम तत्वम पुष तपाविरनु सत्य धर्माया तिष्ठे। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरांग शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरांग शक्ति से आवृत है, जिसके फलस्वरूप अल्प ज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरांग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों के अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्वान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अवयव भी हैं। ये सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उनकी शक्तियां अवयव हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। वेदाम समतीतानि वर्तमानानि चाजुर्न भविष्यानि च भूतानि मम तु वेद न कश्चन। आइए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते
मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। आइए यहाँ पे इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर, क्षमा कीजिएगा, बदलना पड़ता और विगत जीवन की स्मृतियां बनाए नहीं रख पाता। ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में ही भविष्यवाणी कर सकता। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारे दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा और तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, जैसा कि हम इस अध्याय में तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुष, क्षमा कीजिए, करोड़ों पुरुषों से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावना मृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। इच्छा द्वेष समतुथैन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। हे भारत वंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस अशुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है, तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व के रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और
भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपने अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे ये सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान सम्मान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ पाते। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मम दृढ़व्रता। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। यह बात श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, तात्पर्य समझते हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है। उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके कर्मशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे कर्मशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावना वृत्ति के अंतर्गत ही ऐसे पद की प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत्व सेवा द्वार महु विमुक्त है। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषिताम षडिंग षडगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर के भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे बुद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वर, क्षमा कीजिएगा, ईश्वरीय नियमों की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं।
जरा मरण्य मोक्षाया मामाश्रित्या यतिन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत स्वात्माध्यात्मम कर्म चाखिलम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और वह नित्य भक्ति करता है, वही मुक्ति है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भागवत की कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भागवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, मम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भाव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। आइए इस 7वें अध्याय की अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। तधे भूताधिदेवम मम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रायान काले पि च मम ते विदु विदु युक्त चेतसः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियमक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान की पूर्णतया समझने के पद से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु
के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भूल नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भागवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यहाँ 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होता है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भागवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना में को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की आहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मनुष्य, अभावग्रस्त मनुष्य मानव, क्षमा कीजिए, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोगों से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना को प्राप्त होता है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावना के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भागवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय भागवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। सो आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आपने हमें आज के पाठ का श्लोक का पाठ जो है अच्छे से करने, अच्छे से सुनने और उसका तात्पर्य अच्छे से समझने में हमारे आपने सहायता की और हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं और हम आगे आशीर्वाद मांगते हैं कि आगे इसी तरह से हम इस श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाएं, अच्छे से इस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, उस श्लोक का अर्थ समझें, उसका तात्पर्य समझें और अपने जीवन में इस ज्ञान का लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।